नमस्कार। आज हम लोग शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आज हम लोग शिक्षकों की और हमारे शिक्षा मित्र भाइयों की, अनुदेशक भाइयों की, कर्मचारियों की एक कई विलंबित मांगे हैं जो काफ़ी दिन से चली आ रही हैं। उसी के तत्वाधान में आज हम लोग एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग सौंपेंगे और इसीलिए आज हजारों हजार शिक्षक यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और हम लोग अपनी मांगों के प्रति जब तक सरकार नहीं झुकती है हम लोग इसी तरह का आंदोलन करेंगे। 29 तारीख को हमारे इसी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 29 तारीख को महानिदेशक कार्यालय में घेराव है, धरना है। वो 29 जुलाई को अगर उस बीच हमारी मांगों को नहीं मांगी गई तो हम लोग अनवरत काली पट्टी बांध करके विरोध करते रहेंगे और इसी तरह से बीच बीच में शासन प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। हमारी प्रमुख मांगे, हमको 30 EL की आवश्यकता है, हमको हाफ CL की आवश्यकता है, हमको कैशलेस चिकित्सा की आवश्यकता है। हमारे जो महिलाएं बहनें हैं सुदूर इलाके में जाती हैं उनको नज़दीक करने का, हमारे पुरुष भाई 100-100 किलोमीटर तक बाइक से जाते हैं उनको नज़दीक करने के लिए स्थानांतरण, हमारे पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है। इसी अटेंडेंस क्या मामला है? डिजिटल अटेंडेंस हम लोग इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने अभी तक 2016 से लगातार हम अपनी मांगों को रख रहे हैं लेकिन सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है। डिजिटल अटेंडेंस की बात सरकार कर रही है लेकिन अभी डिजिटल अटेंडेंस की पूरी व्यवस्था उसने की नहीं है। और आपको बताना चाहता हूं कि पहला ऐसा हमारा बेसिक शिक्षा विभाग है जो पहले डिजिटलाइज हुआ था। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आज भी हमारे शिक्षक अपना अटेंडेंस बना रहे हैं, अपने अवकाश वो ले रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हमें लगता है कि जनपद का कोई ऐसा अधिकारी नहीं हो जो प्राथमिक विद्यालय की चेकिंग न करता हो महीने भर में। हर अधिकारी को ये कम से कम 5 विद्यालय और अधिक से अधिक 30 विद्यालय सौंपा गया है। और आपको ये जान करके बड़ी हैरानी होगी कितना माहौल बनाया जा रहा है कि शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में हम लोग अगर आप डिजिटल अटेंडेंस का हम लोग विरोध कर रहे हैं तो आप रिपोर्ट मांग लीजिए ना बेसिक शिक्षा विभाग जौनपुर से कि पिछले 1 महीने में उन्होंने कितना विद्यालय चेक किया है और कितने हमारे शिक्षक अनुपस्थित रहे हैं। ये आप मांग लीजिए, आपको सच्चाई धरातल पर नजर आएगी। क्योंकि शिक्षकों को बड़े ही षड्यंत्रकारी तरीके से ये शासन प्रशासन बाहर करना चाहती है, नई नई मान्यताओं को रोज दे रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और वो उनका ये जरा भी ये नहीं है कि किसी तरह से शिक्षक को अपने हम बाहर करें। तो मैं चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि सरकार तक ये मांगे जाए कि आज हम लोग 6.5 लाख शिक्षक आज अपने अपने जिलों में कर रहे हैं, सड़क पर उतरेंगे, हर जगह उतरेंगे। हम डिजिटलाइजेशन का कतई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और ये हमारे हाथ में है डिजिटलाइजेशन, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। अगर हमारे हाथ में ना होता तो शायद ये भी हम न कर पाते, वो कठपुतली की तरह हमको नचाते रहते। है आपको क्यों धरना दे रहे हैं? मैं डॉक्टर अतुल प्रकाश यादव, जिला अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद जौनपुर। हमारी बहुत बड़ी मांगे नहीं है लेकिन छोटी छोटी मांगे हैं जिसको लेकर के हम सभी लोग लंबे अरसे से आंदोलनरत हैं। लेकिन न तो उत्तर प्रदेश सरकार सुन रही है न तो भारत सरकार सुन रही है। हम लोग बहुत मजबूर होकर के, बहुत विवश होकर के आंदोलन करने का निर्णय लिए हैं। साथियों, हमारी बहुत बड़ी मांगे नहीं हैं। हम सभी लोग केवल यही मांग कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक साथियों को और जो विद्यालय का संचालन समय है वो 10 बजे से 4 बजे तक कर दिया जाए और हमारे शिक्षक साथियों को नज़दीक के विद्यालयों में स्थानांतरित और समायोजित कर दिया जाए और गैर शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए। और उसके साथ ही कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था हम सभी लोगों को दे दिया जाए, साथ ही अर्जित अवकाश दे दिया जाए और हाफ डे CL दे दिया जाए, प्रतिकर अवकाश दे दिया जाए और हमारे सभी शिक्षक साथियों के लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल कर दिया जाए तथा समान कार्य और समान वेतन के आधार पर हमारे ही साथ पूरी तरह से कार्य कर रहे हमारे शिक्षा मित्र भाइयों और अनुदेशकों के लिए सम्मानजनक मानदेय दे दिया जाए और उनका भी जीविकोपार्जन चलने लगे, उनके भी होठों पर मुस्कान आ जाए। और प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति लंबे अरसे से नहीं हुई है, उसको कर दिया जाए। उसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था लाएं, चाहे ऑफलाइन व्यवस्था लाएं। हम सभी लोग सरकारी नौकर हैं, अपने कार्यों को अंजाम देते हुए एक बार नहीं 10 बार 100 बार अटेंडेंस देते रहेंगे और
जब तक हमारी मांगे अब पूरी नहीं होंगी, हम सभी लोग लड़ाई और आंदोलन करने के लिए मन बना चुके हैं। इसके लिए कोई भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। सड़क से लेकर के लखनऊ विधानसभा और दिल्ली तक जाना होगा। जैसे पहले गए हैं वैसे अब भी जाएंगे। और आज 15 जुलाई को संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और आगामी 29 जुलाई को लखनऊ में महानिदेशक कार्यालय पर संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में हम सभी लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और यह धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी सभी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता है।